स्वागत है दोस्तों आप सभी का रामा आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा और आज हम क्लास 6 की पॉलिटी एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण में जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार से अपनी आजीविकाएं चलाते हैं, किस प्रकार से रहते हैं और फिर क्या क्या व्यवसाय करते हैं, किस प्रकार से उनके जो आय के स्रोत होते हैं वो क्या क्या करते हैं। तो अगर हम पहले कुछ टाइम पहले की बात करें, आज के प्रेजेंट टाइम में तो हम देखते हैं गांव जो है वो भी काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। वहाँ पे स्कूल्स मिलेंगे, हमें हॉस्पिटल्स मिलेंगे, जो प्राइमरी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आज के टाइम पीरियड में सारी मिलने लगी हैं। लेकिन अगर वही हम आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे ना तो अच्छे स्कूल्स होते थे। स्कूल का मतलब है कि जो सरकारी स्कूल होते थे उसमें अभी तो फिर भी हम कह सकते हैं कि जो टीचर आता है पढ़ाता है। लेकिन मैं अगर काफ़ी टाइम पहले की बात करूं, जब हम लोगों का भी जन्म हुआ था तो मेनली गांव से बिलोंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो एजुकेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर हमको बाहर भेजा गया पढ़ाई करने के लिए। फैमिली जो थी वो बाहर रहती थी तो हमें एक सोर्स मिला। तो वही तरीके से हम देखते हैं कि 90% लोग जो हैं उनके पास इतने ज़्यादा सोर्सेस नहीं होते हैं, वो बाहर नहीं पढ़ पाते। अगर वहीं हेल्थ की बात की जाए तो पहले हॉस्पिटल जो हुआ करते थे वो काफ़ी दूर हुआ करते थे। जैसे विलेजेस में तहसील वगैरह में हॉस्पिटल हुआ करते थे। ये मान लीजिए कि तहसील है, यहाँ से कम 15-15 20-20 किलोमीटर तक जो है वो हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, उतना जाना पड़ता था। उसके अलावा व्हीकल सिस्टम जो था, व्हीकल सिस्टम भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। लोगों के पास, सभी के पास संसाधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सिनेरियो निकल कर आते हैं जिनमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सारे हम एक एक करके देखेंगे। लोगों की आजीविकाओं के बारे में बात करेंगे कि गांवों में लोग क्या करते हैं। तो अगर आज भी हम बात करें 90% पॉपुलेशन की, जो 90% पॉपुलेशन है वो मेनली विलेजेस में रहती है, कृषि कार्य करती है। कृषि कार्यों के साथ साथ अगर हम कृषि कार्य की बात करें तो साल में जो 12 महीने होते हैं उसमें से अप्रॉक्स 8 to 9 मंथ वर्क होता है। एंड उसके अलावा जो गर्मियों वाला टाइम पीरियड होता है उसमें कृषि नहीं की जाती है, तो लोग जो हैं वो खाली रहते हैं। तो इन्हीं सारी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली अगर गांवों में हम बात करें, गांवों में एक स्टोरी दी गई है कलपट्टू गांव की। ये तमिलनाडु के समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। कलपट्टू गांव जो है ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ की जो 90% पॉपुलेशन है वो क्या करती है, कृषि करती है। उसके अलावा, कृषि के अलावा यहाँ की जो जनसंख्या है वो और भी कार्य करती है। और जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ के लोग जैसे टोकरी बनाने का कार्य, बर्तन बनाने का कार्य, ईंट बनाने का कार्य, गांवों में हम एक ये गर्मियों के टाइम पीरियड में एक अच्छा रोजगार देख सकते हैं ईंटा बनाने का, जो लोग करते हैं। उसके अलावा अलग अलग वो हैं यहाँ पे। अब अगर पहले कलपट्टू गांव जो था वो इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में वो विलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। अब आज के टाइम पीरियड में वहाँ पे नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, बड़े बड़े शॉप्स खुल गई हैं जहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। साथ ही में धीरे धीरे जब कस्बे बसने लगते हैं, कस्बे से फिर और भी ज़्यादा लोग, तो एक एजुकेशन हब बन जाता है। तो एजुकेशन जब हब बन जाता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वहाँ के लोग जो है ये टिफिन सर्विसेज भी देते हैं। अब ये टिफिन सर्विसेज मेनली जो ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए भी कह सकते हैं हम, या स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं। अब स्टूडेंट जो खाना वगैरह नहीं बनाते हैं तो उनके लिए, तो ये भी मेनली जो टिफिन सर्विसेज है ये वहाँ के लोगों का रोजगार है। मेनली अगर हमें गांवों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो 90% गांव की जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित होती है, कृषि पर बेस्ड होती है। अब कृषि जो है वो मेनली मॉनसून पर बेस्ड होती है। अगर मान लीजिए कि किसी साल अच्छा मॉनसून रहा तो कृषि जो है वो अच्छी होती है, और अगर मॉनसून किसी साल नहीं अच्छा रहता है तो खेती जो है वो कम होती है या ज्यादा होती है। उसमें हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास, इंडिया में मेनली 3 तरीके के किसान हमें देखने को मिलेंगे। एक वो जिनके पास लैंड जो है वो काफी ज्यादा है, मान के चलते हैं जैसे 70 से 80 बीघे हैं। सेकेंड टाइप के जिनके पास 10
से 15-20 बीघा, और दूसरे जो होते हैं वो खेतीहर होते हैं, इनके पास लैंड नहीं है। अब ये क्या करते हैं, इनके पास कोई भी लैंड नहीं है लेकिन इन्हें खाने की आवश्यकताएं हैं, तो ये क्या करते हैं, इनकी जमीनों पर कार्य करते हैं। ये जो है ये वाला जो वर्ग है किसानों का, ये रिच किसान है। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, इनके पास तो इनके जो भी फैमिली मेंबर, ये 10 से 20 बीघे जिनके पास होता है, ये मेनली ये लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं उस पे। और जब जो गर्मियों का टाइम पीरियड होता है उसमें जब इनके पास कोई काम नहीं रहता, किसानों के पास मान लेते हैं कि जब किसी भी प्रकार का वर्क नहीं रहता, तो ये आते हैं शहरों की तरफ। और शहरों में मेनली 2 तरीके की जॉब हमें देखने को मिलती है, एक होती है स्थायी जो कि परमानेंट होती है, और एक होती है जो स्थायी नहीं होती। अब जो स्थायी नहीं होती वो किस तरीके की होती है, शहरों में जैसे आप रिक्शा चलाने का वर्क ले लीजिए, सब्जी बेचने का वर्क, ये जो है ये आपकी स्थायी नहीं है, ये आपके डिपेंड करती हैं, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है, टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करती हैं कि वो चीजें जो हैं वो आपकी चलेंगी या नहीं चलेंगी। बट कुछ परमानेंट्स होते हैं, परमानेंट्स हम ऑफिसर्स वगैरह कह सकते हैं, जो जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, या फिर प्राइवेट कंपनीज में भी कुछ % लोग जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अब जैसे इसका हम सबसे अच्छा एग्जांपल ये 10 से 20% किसानों में, या फिर जो वो विलेज की ही जनसंख्या है जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही है। अब इंडस्ट्रीज में जब वर्क कर रही है, आप लोगों ने सुना होगा कोरोना के टाइम काल पीरियड में कि बहुत सारे लोगों ने जॉब खो दी, तो एक्चुअली में वर्क फ्रॉम होम तब भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, अभी भी सारी चीजें जैसे खुली नहीं है, लेकिन वो जो जिनकी जॉब गई वो किन लोगों की गई, जिनकी स्थायी जॉब नहीं थी, जो लोग कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे थे। अब जब कंपनियों के पास इतना ज्यादा वर्क नहीं था, उनकी सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं बिक रही थी, तो उन्होंने निकाल दिया। तो मेनली यहाँ से हमें ये चीज एक्सप्लेन करने का मोटिव सिर्फ इतना है कि यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि इनके पास आय के एक सीमित साधन है, और ये भी है कि बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है कि उन्हें टाइम टू टाइम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब आते हैं 70 to 80% वाले किसानों पे, जो रिच किसान हैं। अब इनके इसमें ये खेतीहर जो किसान होते हैं जिनके पास खेती बाड़ी नहीं होती है, वो लोग इनके पास वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो ये जो है ये मनमाना काम करवाते हैं इनसे। मान लीजिए कि किसी वर्क के इन्हें 60 रुपीज दिए जाने चाहिए, इन्हें दिए जा रहे हैं ओनली 40 रुपीज। अब आप सोचेंगे कि इन्हें वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। दूसरा जो हमें इसी चैप्टर में देखने को मिलता है वो मिलता है एक भरोसा। तो वो भरोसा किस प्रकार का, यानी ये 40 रुपीज जो है ये इनके फिक्स है, इन्हें दिए जाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा डिले करके दिए जाएं। जैसे एक तुलसी नाम की लेडी है, वो रामलिंगम की जमीन पर काम करती हैं, मजदूरी का काम करती हैं, तो उन्हें जो है वो पैसे कम दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का भरोसा है कि वो उनके पैसे जो है वो पूरे देंगे। और जगह उन्हें लोगों को भरोसा नहीं होता इस चीज का कि उनके रुपए जो है वो उन्हें पूरे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, तो इसलिए काम करते हैं। अब इनके पास जो है, मान लीजिए कि इनके पास ज्यादा पैसा आ गया, अब जिस साल और ज्यादा मॉनसून अच्छा रहा तो ज्यादा फायदा हुई। तो इस तरीके से अगर हम रेशियो देखें तो इनका रेशियो जो है वो इस तरीके से धीरे धीरे जो इनका ग्राफ है वो ऊपर जाता है। लेकिन जो और किसान है जिनके पास जमीन है, अब मान लीजिए कि जिस साल जो मॉनसून था वो अच्छा नहीं हुआ, अब उनने तो उधारी लेकर बड़े लोगों से, जो बनिया लोग होते हैं या जो गांव के साहूकार वगैरह होते हैं, उनसे उन्होंने उधारी लेकर खेती की, उसमें खेती करने में बीज लेकर आए और जितनी भी चीजें लगती हैं वो सब लेकर आए, और उन्होंने कहा कि हम अगले उस पे आपका रुपए जो है वो चुका देंगे। लेकिन अब कृषि अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी ना होने के कारण ब्याज जो है वो तो बढ़ ही रही है। अब अगले साल भी उन्हें अपनी आजीविका तो चलानी है, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, वो अलग टेंशन हो जाती है। लेकिन उसके अलावा वो जो पिछला वाला पैसा था वो उन्होंने नहीं दिया, ब्याज जो है वो बढ़ ही रही है। अब नेक्स्ट ईयर फिर उनको अब जमीन है उसे खाली तो छोड़ नहीं देंगे,
तो फिर अगले साल बोएंगे। अब मान लीजिए कि अगले साल जो है अगर फसल अच्छी हो गई तो वो पैसा चुका देंगे, और अगर नहीं फसल अच्छी हो पाती है तो फिर वो लॉस में जाएंगे। तो जो एक अमीर और गरीब वर्ग हमें दिखता है, वो अमीर वर्ग जो है वो अमीर होते चला जाता है और गरीब वर्ग जो है वो गरीब होते चला जाता है। तो इस चैप्टर में मेनली कृषि की यही चीजें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पे हमें इस चैप्टर में यही देखने को मिलता है। साथ ही में और लोग जो हैं वो अलग अलग गांवों में अलग अलग कार्य करते हैं। अब जैसे इनके पास ज्यादा जमीनें हैं तो इनके इसमें धान लगाई गई, तो धान रोपाई का कार्य, काटने का काम, यानी जितने भी प्रकार के कार्य हो गए वो सब लोग जो हैं वो इनकी जमीनों में करते हैं। तो हमें ये तो है ही, उसके अलावा हमें एक प्रयास जो इनिशिएटिव होना चाहिए हमारा, वो ये होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो डिस्पैरिटी है इसे कम करने की कोशिश की जाए। और ये जो लोग हैं इनके पास तो एक भी लैंड नहीं है, तो इन्हें ऑक्यूपेशन जो है वो सही ढंग से प्रोवाइड किया जाए और इनके आय के साधन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। लेकिन यहाँ पे हमने ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन देखे। चैप्टर हमारा जो था वो यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी कमाई के क्या क्या साधन होते हैं, क्या क्या जरिए होते हैं, ये हमने पूरी इस स्टोरी में देखा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उस पर हम मिलते हैं।